किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल हुई बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक अमल टालने का दिया प्रस्ताव। 22 जनवरी को होगी अगले दौर की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शेड्यूल रेट में संशोधन की घोषणा की। भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम। कोरोना वैक्सीन को लेकर गलतफहमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया जागरूकता अभियान। पोस्टरों के माध्यम से टीकाकरण के बाद के सामान्य लक्षणों को दी जाएगी जानकारी। और देश में कोरोना महामारी से अब तक 1,02,65,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश का रिकवरी रेट हुआ 98.23%। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। किसान और केंद्र सरकार के बीच कल 10वें दौर की वार्ता हुई, जिसमें तमाम मसलों पर बात की गई। बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक अमल टालने का प्रस्ताव दिया है। अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हर मसले पर किसानों की शंकाओं का समाधान करने के लिए तैयार है। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हरियाणा शेड्यूल रेट में संशोधन की घोषणा की है, जो कि सन 1987 से अपरिवर्तित थी। नई एचएसआर 1 मार्च 2021 से लागू होगी। इसमें सभी वस्तुएं शामिल होंगी और गैर अनुसूचित वस्तुएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। एचएसआर कार्य, मूल्यांकन और निविदा प्रस्तुतियों का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आगे से एचएसआर हर 5 वर्ष में संशोधित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब से सिविल इंजीनियरिंग से संबोधित कार्यों के लिए राज्य स्तरीय आईटी समाधान लागू किया जाएगा। यह आईटी प्रणाली 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी। इस प्रणाली के तहत ठेकेदारों को पंजीकरण करवाना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब से सभी सिविल कार्यों की ई टेंडरिंग की जाएगी, ताकि मैनुअल टेंडरिंग प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रबंध सतर्कता विभाग द्वारा किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर गलतफहमी को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर पोस्टर जारी किया है, जिसमें वैक्सीन देने के बाद के सामान्य लक्षणों को बताया गया है। इस पोस्टर में बहुत ही रोचक तरीके से टीके के बारे में जानकारियां दी गई हैं। पोस्टर में उन लोगों के संदेश भी हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इन पोस्टरों को राज्यों को भी भेजा जाएगा और इन संदेशों को स्थानीय भाषाओं के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज कैथल में कई स्थानों पर कोविड वैक्सीन लगाने के उचित प्रबंध किए हैं। कैथल के सरकारी अस्पताल की पीएमओ कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर आरडी चावला ने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इस वैक्सीन के लगवाने से ही कोविड-19 से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के लगाने से कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है, लेकिन इससे शरीर को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए अपने नजदीकी कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका अवश्य लगवाएं। थोड़ा बहुत रिएक्शन जैसे कि हर वैक्सीनेशन में होता है, शिवरिंग और फीवर, कईयों को इंजेक्शन साइट पे पेन तो होता है। मुझे भी हल्का सा हैवीनेस बाजू में हुई और ऐसे हुआ है, लेकिन ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ये नेचुरल चीज़ है कि ये वैक्सीन के बाद होगा ही, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जी, ये वैक्सीन तो मैंने लगवाई है, इंजेक्शन लग गया मेरे को, और इट इज़ वेरी सेफ। कोई रिएक्शन नहीं, कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में मोटी सुना है कि किसी को हल्का सा फीवर हुआ है, थोड़ा सा रैश हुआ है,
साइड पे हल्की सी दर्द हुई है, वो आम जैसे बच्चों को हम टीका लगवाते हैं, कहते नहीं यार टीका लगवाया था हल्का सा बुखार होएगा, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वैक्सीन लगवाने के बाद कैथल के निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि वैक्सीनेशन के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाना चाहिए। मैं रूटीन वैक्सीनेशन की तरह महसूस कर रहा हूँ, मेरे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कोई दर्द नहीं हुआ, वो जैसे पेनलेस इंजेक्शन लगता है ऐसे लगा है, और कोई चक्कर कोई बुखार कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल नॉर्मल। लगाते टाइम भी कोई पेन नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं है, कोई वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने वैक्सीनेशन लगवाई है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग, कोई फीलिंग नहीं हो रही और कुछ नहीं हो रहा। मैं लोगों से कहूंगी कि ये जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन लगवा लें। देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। कल 19,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,02,65,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,92,000 है। कल 15,223 नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो वैश्विक स्तर पर काफी कम है। कल 151 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर देश में अब तक कोविड से 1,52,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 7,80,000 कोविड परीक्षण किए गए। इसे मिलाकर अब तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 18,93,00,000 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,61,500 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.23% और मृत्यु दर 1.12% है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। और आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर पंचकुला से हमारी एक खास रिपोर्ट। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना से लाभार्थी महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। उज्ज्वला योजना में वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उन्हें इसका लाभ मिलता है। कनेक्शन के लिए किसी भी बीपीएल परिवार की महिला जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो वह आवेदन कर सकती है। उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या नजदीकी एलपीजी केंद्र से भी आवेदन फॉर्म लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 6,119 लाभार्थी गैस कनेक्शन का फायदा उठा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब सभी के कामकाज बंद हो गए तो सरकार ने ऐसे लाभार्थियों में जिन्होंने इस योजना के तहत कनेक्शन लिया है और सिलेंडर भरवाए हैं उसकी राशि उनके खाते में डाली गई ताकि लोगों को फायदा मिल सके। उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास पंचायत अधिकारी द्वारा अधिकृत बीपीएल कार्ड, फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज की फोटो, राशन कार्ड की कॉपी होना आवश्यक है। हमें पहले चूल्हे पे बनाना पड़ता था खाना पीना, बारिश में भी तंग होते थे, पर अब जब से गैस सिलेंडर मिला है तब से हम घर पे अंदर कमरे में रख के अपना खाना पीना बनाते हैं, बच्चों को आराम से दे सकते हैं। इसलिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। योजना के तहत मुझे सिलेंडर मिला और धुएं से निजात मिली और लॉकडाउन में हमें फ्री सिलेंडर मिला, हमारे अकाउंट में पैसे आए। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए, जिससे उन्हें धुएं से निजात मिली है। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो प्रदूषण भी कम हुआ है और उनके समय की भी बचत हुई है। मोदी जी ने हमारी मदद की है, लॉकडाउन में सिलेंडर दिए हैं और अकाउंट में जो सिलेंडर के पैसे डलवाया है, इसलिए हम सरकार जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन हिसार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद से प्रदेश में न केवल बेटियों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है, बल्कि लिंगानुपात की दिशा में भी कदम आगे बढ़े हैं। इस अभियान के तहत जहां बेटियों को स्कूलों से अधिक शिक्षा के लिए पंजीकृत करवाया गया है, वहीं बेटियों को आत्मरक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण देने के साथ ही उनके बेहतर भविष्य के लिए आर्थिक निवेश की विभिन्न योजनाएं चलाई गई। इसी कड़ी में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के 10 वर्ष की आयु से पहले सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की शुरुआत की गई। योजना के तहत अब तक का सबसे अधिक ब्याज दर देने के साथ ही टैक्स से भी अभिभावकों को छूट दी गई। भिवानी जिले के गांव पालूवास की MPHW ललिता व सहकारिता बैंक के जनरल मैनेजर नरेश तंवर ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य लिंगानुपात सुधारना और बेटियों की आर्थिक निर्भरता बेहतर करना था। यूनिसेफ के अनुसार भारत में लिंगानुपात 195 देशों में 41वें स्थान तक पहुंच गया है, जिसमें और भी सुधार करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। और जैसा जगह जगह पूरे हरियाणा के अंदर आजकल मैं तो ये कहता हूँ कि महिलाओं उसकी बेटियों की और बेटों की रेशो आजकल लगभग समानुपात पाने वाली है, क्योंकि अब कन्या का पूरा आदर हर माँ बाप भी करता है। मतलब इससे है ना बेटे उसमें काफी सुधार आया है। हमारी जो लड़कियां हैं वे आगे एजुकेशन में खूब आगे बढ़ रही हैं और ये मतलब बहुत अच्छी योजना है। JSY जो ये चल रही है, सुकन्या जो चल रही है हमारी लड़कियों के लिए, जो पहली लड़की है उसके लिए भी जो आंगनबाड़ी में ये सुविधा वहाँ से दे रही है हमारी तरफ से। तो JSY की स्कीम है ये है। बेटियों की अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित होकर अपनी बेटियों के पालन पोषण में कोई भेदभाव नहीं किया और वे बेटियों की शिक्षा की तरह विशेष ध्यान दे रहे हैं। सुकन्या योजना चलाने के बाद हमारे देश में काफ़ी सुधार हुआ और इससे लिंग अनुपात में भी काफ़ी कम अच्छे से बैलेंस बना है। और सुकन्या योजना के तहत काफ़ी बेटियों के लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और जो गरीब परिवार हैं उनके लिए भी काफ़ी सुविधाएं हुई हैं लड़कियों के लिए। और हमारे देश का ये अच्छे से जो सुधार हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी ने अच्छी योजना बनाई है। मेरे 2 बेटियां हैं, अपनी मैं दोनों बेटियों को बेटों की तरह रखती हूँ और प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया योजना निकाली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 13 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को फसल में हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों से योजना से जुड़ने का आह्वान किया है ताकि किसानों की फसलों में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बुआई से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है। करके हमने गेहूं में तो देखा है कि उस समय आपको बहुत सारे ओले पड़ने लगते हैं, हवाएं तेज चलने लगती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा कई बार हो जाती है, तो हमारी पूरी की पूरी फसल नुकसान हो जाती है। तो अमूमन आप देखिए, अगर आप खर्चा हटा भी दें तो भी 40-45 हज़ार की हमारी फसल है। तो इतनी फसल का नुकसान अगर हमको 3,000-4,000 अगर लगा करके बीमा करके मिलता है तो इसमें कोई भी शंका नहीं है कि किसान का जो एक आमदनी है उसको सुरक्षित करने का एक बहुत अच्छा ये माध्यम है। और इसका प्रीमियम जरूर करवाएं ताकि जो भी रिस्क है, जो भी जैसे कई बार जो है ना ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, ओला पड़ जाता है, तो उससे किसानों को काफ़ी नुकसान पड़ जाता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस जरूर करवाएं ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। करनाल के लाभार्थी किसानों ने कहा कि इससे जहां उन्हें फसल की सुरक्षा की चिंता से मुक्ति मिली है, वहीं नुकसान होने पर उचित मुआवजा भी मिलता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को काफी फायदा हुआ है। मैं योजना के बारे में कहता हूँ कि हमारी सब्जियों की जो फसलें हैं उन पे भी सभी पे ये योजना लागू होनी चाहिए। कुछ पे लागू होगी है जो कि बहुत बढ़िया है और हमारा जो रिस्क है वो कवर होगा। इसका 5% प्रीमियम हमने देना पड़ता है और जी इसमें रिस्क कवर हो जाएगा काफ़ी। मैंने पपीता लगाया हुआ है, उसमें भी इसका रिस्क कवर है और बहुत अच्छी योजना है। इसका सभी किसानों को फ़ायदा उठाना चाहिए। योजना बहुत अच्छी है जी, और जो इसमें स्कीम दे रखी है गवर्नमेंट ने, 24 घंटे के अंदर इसका फार्म भरना होता है जी, और फार्म भरने के बाद जो भी फसल में नुकसान होता है और 6 महीने के अंदर बीमा जो SBI जर्नल जैसी कंपनी है जिसने भी इसका लिया है तो पूरा कवर करती है।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल हुई बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक अमल टालने का दिया प्रस्ताव। 22 जनवरी को होगी अगले दौर की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शेड्यूल रेट में संशोधन की घोषणा की। भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम। कोरोना वैक्सीन को लेकर गलतफहमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया जागरूकता अभियान। पोस्टरों के माध्यम से टीकाकरण के बाद के सामान्य लक्षणों की दी जाएगी जानकारी। और देश में कोरोना महामारी से अब तक 1,02,65,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश का रिकवरी रेट हुआ 98.23%। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।